अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम एक ऐसे अफ्रीकी मुल्क की बात करने जा रहे हैं जहां इस्लाम अल्पसंख्यक होकर भी रूहों में बसता है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अफ्रीका के दिल में एक मुल्क है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। एक ऐसा देश जहां इस्लाम जिंदा है, दिलों में बसा है और हर अजान के साथ आसमानों को चीरता हुआ अल्लाह का नाम गूंजता है। आज हम जानेंगे इस देश के उन मुसलमानों की कहानी जो तंगी, तकलीफ और तानाशाही के साये में भी अपने ईमान पर कायम हैं। मिलिए उन लोगों से जिनकी जिंदगी में मस्जिदें सिर्फ इबादत गाह नहीं बल्कि उम्मीद का नूर है। साल 2025 के अनुसार इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 5 मिलियन है। इनमें से लगभग 15% लोग मुस्लिम हैं, यानी करीब 750,000 मुसलमान। ये मुसलमान अधिकतर सुन्नी हैं और देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में बसते हैं। मुसलमान यहाँ शांति से रहते हैं, लेकिन कई बार संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता के कारण इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद अल्लाह के फजल से ये लोग इस्लाम पर कायम हैं। अब बात करते हैं मस्जिदों की। साल 2025 तक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में लगभग 600 मस्जिदें मौजूद हैं। राजधानी बांगुई और अन्य प्रमुख शहरों में बड़ी मस्जिदें स्थित हैं, जहां जुमा की नमाज में बड़ी संख्या में मुसलमान जमा होते हैं। मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि इस्लामी तालीम और उम्मत की एकता का केंद्र भी है। बच्चों को मदरसों में कुरान शरीफ, हदीस और इस्लामी इतिहास की तालीम दी जाती है। कई अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संस्थाएं यहाँ दावत और खिदमत का काम भी कर रही हैं। रमज़ान, ईद और मुहर्रम जैसे इस्लामी मौक़ों पर मुसलमान एकजुट होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मुसलमानों को कई सालों से धार्मिक भेदभाव और राजनीतिक संघर्षों का सामना करना पड़ा है। कई इलाकों में मुस्लिम बस्तियां विस्थापन और संघर्ष की मार झेल चुकी हैं। 2013 के बाद से देश में धार्मिक संघर्ष तेज हुआ और इसका सबसे ज्यादा असर मुसलमानों पर पड़ा। कई मुसलमानों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा। 2025 में हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन चुनौतियां अब भी बाकी हैं। फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत से मुसलमान अपने ईमान पर कायम हैं। इस्लामी संस्थाएं जैसे कि इस्लामिक रिलीफ और मुस्लिम वर्ल्ड लीग यहाँ के लोगों की मदद कर रही हैं। खाद्य सामग्री, साफ पानी, स्कूल और इस्लामी तालीम के जरिए इस देश में कई युवा मुस्लिम अब हिफ्ज़ कुरान, अरबी भाषा और दीन की समझ की तरफ बढ़ रहे हैं। कई मदरसे और मस्जिदें अब दोबारा बन रही हैं और उम्मत में इत्तेहाद, एकता की फिजा पैदा हो रही है। बांगुई की सेंट्रल मस्जिद में आज भी हर जुमा को सैकड़ों मुसलमान जमा होते हैं और अल्लाह की तस्बीह से मस्जिदें गूंज उठती हैं। एक माँ अपने बेटे को कुरान सिखाती है, एक पिता अपनी बच्ची को हिजाब पहनना सिखाता है और एक उस्ताद अपने शागिर्दों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाता है। ये सब इस बात की अलामत है कि इस्लाम इस देश में जिंदा है और कयामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। साल 2025 में मुस्लिम समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कई मस्जिदों से जुड़े मदरसे बच्चों को कुरान के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं। देश की राजधानी बांगुई और कुछ अन्य इलाकों में अब मुस्लिम युवाओं के लिए इस्लामिक स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं। यहाँ के मुसलमान अब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और व्यापारी बनकर देश की तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि संसाधन कम है, लेकिन इरादे मजबूत हैं। रोजगार के लिहाज से ज्यादातर मुसलमान छोटे व्यवसाय, कृषि और हस्तकला जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम व्यापारी पड़ोसी देशों के साथ व्यापार भी करते हैं। इस्लामी भविष्य की बात करें तो सबसे बड़ी उम्मीद है युवा पीढ़ी। ये नौजवान अब इस्लामी पहचान को लेकर और ज्यादा जागरूक हैं। हिजाब, नमाज, इस्लामी किताबें, दीन की बातें, इन सब में इनकी दिलचस्पी बढ़ रही है। बड़े बुजुर्ग, मस्जिदों के इमाम और मदरसों के उस्ताद सब मिलकर इन बच्चों की तरबियत में लगे हैं। हर बच्चा अब कह रहा है, मैं मुसलमान हूं और मुझे इस पर फख्र है। 2025 में कुछ बड़ी मस्जिदों में ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस भी शुरू हुई हैं, जिससे दुनिया भर के इस्लामी स्कॉलर यहाँ के छात्रों से जुड़ पा रहे हैं। ये एक नई रोशनी है, एक नई उम्मीद।
साल 2025 में इस देश की मुसलमान औरतें तमाम मुश्किलों के बावजूद दीनी उसूलों पर कायम हैं। वे न सिर्फ अपने घरों की रोशनी हैं, बल्कि समाज सुधार और तालीम की बुनियाद भी बन चुकी है। हिजाब। यहाँ की मुस्लिम महिलाएं खुले तौर पर हिजाब पहनती हैं और ये उनके लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि इज्जत और ईमान की निशानी है। बांगुई, बांबारी और कागा बांदुरो जैसे शहरों में लड़कियां अब स्कूल और कॉलेज में हिजाब के साथ पढ़ रही हैं। माएं अपनी बेटियों को हिजाब पहनना, नमाज पढ़ना और कुरान याद करना सिखा रही हैं। औरतों की दीनी बैठकों में अब सीरत, हदीस और तफसीर की चर्चा आम हो गई है। इस्लामी रोल मॉडल यहाँ की महिलाएं उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा ररा, हजरत आयशा ररा और हजरत फातिमा ररा की सीरत से सीख रही हैं। वे समाज में इज्जत, तालीम और तहजीब की मिसाल बन रही हैं। 2025 में कुछ जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के लिए इस्लामिक ट्रेनिंग सेंटर्स और सिलाई अब दस्तकारी के कार्यक्रम शुरू हुए हैं, जिससे वे रोजगार भी पा रही हैं और इखलास के साथ घर भी संभाल रही हैं। हालांकि कई बार उन्हें सामाजिक भेदभाव और सुरक्षा की चुनौतियां भी झेलनी पड़ती हैं, मगर उनका सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल उन्हें मजबूत बनाए हुए है। दुआ करें, या अल्लाह सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की मुस्लिम औरतों को दीन की समझ, अमल की ताकत और हर कदम पर हिफाजत अता फरमा। आमीन। अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आया हो तो अपने दिल से एक दुआ भी जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस्लामी सफर में शरीक हो जाइए। अगले भाग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। तो आइए दुआ करें। या अल्लाह, इस देश के मुसलमानों को इल्म और अमल दोनों की दौलत अता फरमा। उनके लिए हलाल रिज्क, पाक तालीम और सुरक्षित भविष्य के रास्ते खोल दे। आमीन। हमारी कोशिश है हर देश के मुसलमानों की आवाज आप तक पहुंचाना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि उम्मत जागे और जुड़े। अल्लाह हाफिज। अगले मुल्क में मिलेंगे एक नई दुआ और कहानी के साथ।